Hello everybody, welcome back to your channel Institute of Education. This is कन्हैया कुमार। तो आज हम क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमको डिस्कस करना है। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। दूसरा इक्वेशन होता है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो होता है वो हमारा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों कहाँ से आया इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं और इसको पूरा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिख लेते हैं साइड में कि क्या क्या होता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो 3 होता है। पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो होता है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए इसको हम बात करते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन का पहला इक्वेशन को हम देखते हैं कि क्या होगा। और पहला क्या है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमको लाना है। तो गाइस, अगर आप लोग एक्सीलरेशन बराबर पढ़े होंगे तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब एक्सीलरेशन को हम शॉर्ट में ACCN ऐसे भी लिखते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि क्या हम बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये होता है। अगर हम एक्सीलरेशन को शॉर्ट में लिखे तो स्मॉल a से लिखते हैं। एक्सीलरेशन को शॉर्ट में स्मॉल a से लिखते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से। यानी एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टाइम होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो ये देखिए t जो है हमारा डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, ओके। अब देखिए बात, ये v जो है निगेटिव है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, a इंटू टी, इसको उधर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा v, और ये u, और ये क्या होगा v। यानी इसको ध्यान से अगर देखो, अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखो v, अब v को इधर लेके आते हैं, इस सारे सिस्टम को उधर, तो v इधर लिया है और उसको उधर ले गए तो u प्लस 80।
यानी कि देखिए अगर आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो ये हमारा आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बात यह है कि v को कहते क्या, तो v जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी हो या ऑब्जेक्ट हो उसको फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी। ठीक। a का मतलब होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, और t का मतलब होता है टाइम टेकन। यानी कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो देखिए अब जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आता है। अगर आप लोग एवरेज वेलोसिटी जानते हैं तो क्या, और नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो हम क्या बोले? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई टू। ये होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम शॉर्ट में a इंटू वी लिख देते हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए एवरेज वेलोसिटी को a इंटू वी लिख दे। फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं। ठीक है, तो हम फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? v प्लस यू बाई 2। ये क्या हो गया हमारा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है फार्मूला v प्लस यू बाई 2। याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी बराबर v प्लस यू बाई 2। ये हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग इसके आगे देखें तो एक और फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है, यानी क्या बोले? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ये। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल को हम लोग स्मॉल s से लिखते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी देखो तो अभी ये निकाले हैं, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई 2। तो हम एवरेज वेलोसिटी के जगह अगर v प्लस यू बाई 2 पुट कर दें तो क्या हो? कुछ नहीं, तो हम पुट कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी के जगह v प्लस यू बाई 2, और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई इनटू टाइम को हम लोग स्मॉल t से लिखते हैं। यानी डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं और इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हम अभी निकाले v प्लस यू बाई 2, तो एवरेज वेलोसिटी के जगह v प्लस यू बाई 2 रख दिए, मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम को हम लोग स्मॉल t कहते हैं, जो कि हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करें। हमने अभी पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो ये जो v दिख रहा है ना, इस पे हम पुट करते हैं u प्लस ए टी को। ठीक है, यानी कि s इज इक्वल टू v के जगह क्या पुट कर देंगे? u प्लस ए टी, और बीच में क्या है? प्लस u।
ये भी के जगह हम पुट किए हैं u प्लस ए टी, ठीक है ना, भी के जगह u प्लस ए टी पुट किए हैं, फिर बीच में प्लस था, प्लस और u, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। अपॉन में क्या है 2 और ये क्या है मल्टीप्लाई इनटू टाइम t, ठीक है। चलिए अब s इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए तो u और ये u, तो u जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा और प्लस ए टी, ये क्या हो गया 2u, क्योंकि u प्लस u क्या हो गया 2u और प्लस ए टी बचा हुआ है, अपॉन में क्या है ये 2 और इनटू टाइम। अब देखिए ये टाइम से जो है इसमें हम पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो s इज इक्वल टू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u इंटू टी प्लस ए और t इंटू टी क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, यानी ये हो जाएगा। क्या कर दिए, ये t से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, t से क्या कर दिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इस चीज़ को क्या आ गया हमारा s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 आ गया। इस 2 को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम 2ut बाय 2 कर दे और प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 कर दे तो कोई दिक्कत, इसी को हम एलसीएम लेंगे तो ये टर्म में आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी s बराबर क्या आ गया ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। देखिए तो इस 2 को हम ऐसे लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। 1 में ए टी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ये हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि s जो है वो है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है हमारा, तो v तो इसमें है ही नहीं। a क्या है हमारा एक्सीलरेशन है, और t क्या है हमारा, तो t जो है वो हमारा टाइम है, t क्या है टाइम टेके। तो इस तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करा रहे हैं। तो अब हमारा आज का लास्ट ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आया सामने में, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये v को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा v, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा ए टी। देखिए ये a मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी, ठीक है। यानी t बराबर क्या आ गया v माइनस यू बाई ए, ये t बराबर आ गया। अब ऐसा करते हैं, ये जो t का वैल्यू आया,
ये जो t का वैल्यू आया है t बराबर v माइनस यू बाई ए, इसको हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। किसमें? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था। ठीक है, अब देखो t के जगह हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू u, t के जगह क्या पुट करेंगे? v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 इंटू ए, और t के जगह v माइनस यू बाई ए के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ t के जगह होल स्क्वायर है, t के ऊपर क्या है? पावर 2 है, इसीलिए हमने 2 रखा। यहाँ t बराबर है, ठीक है, लाइट की वजह से अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी तो यहाँ पे जो है t लिखा हुआ है, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए लिखा हुआ है। ठीक है, t इज इक्वल टू। अब देखिए इसको हम सल्यूशन करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। इसका अगर हम सल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा? तो s इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इसको हम u के साथ, u को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? u भी माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है? a, तो प्लस 1/2, क्या है? 1/2, और यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू का होल स्क्वायर, v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a का भी तो होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या है? 1/2a, 1/2 a v माइनस यू का होल स्क्वायर, और a का भी तो होल स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 गो a आया, यानी एक a से एक a कैंसिल हो गया। s बराबर क्या? a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, तो एक a से एक a कैंसिल हो गया। ठीक है, s बराबर क्या आ गया? u भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस 1/2, यहाँ देखिए क्या आ गया? v माइनस यू के होल स्क्वायर बाई ए, यानी इसको अगर देखें तो क्या हो गया? यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, देखो इसको 1 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू का होल स्क्वायर ही आएगा, और 2 इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ठीक है, यानी s इज इक्वल टू हो गया यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, इसका अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2u भी हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2a। देखो इसका अगर हम एलसीएम ले तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a, इसका एलसीएम 2a हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ a है, यहाँ 2a है, तो ऊपर में 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u भी हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये प्लस u भी है, यहाँ माइनस u भी है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? देखिए तो यहाँ माइनस 2u स्क्वायर है, यहाँ प्लस u स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और नीचे में क्या है? 2a, मतलब कि s इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2a। देखिए ये 2a को हम यहाँ लेके आते हैं, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। देखिए ये माइनस यू स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस यू स्क्वायर, यानी s इज इक्वल 2as इज इक्वल टू क्या हम बोलेंगे? 2as, ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी यू स्क्वायर, और इज इक्वल टू v स्क्वायर।
अगर इसको बढ़िया से लिखे तो इसको उधर सेपरेट करेंगे तो वी स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा क्या हो गया, आ गया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा आ गया। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कहीं भी डाउट हो इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना है, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।